नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट और PGT की तैयारी से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में अभी हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अनुसंधान के प्रकार में हमने 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया है। उसी में है आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च तथा अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च पर हम चर्चा करते हुए डिफरेंस माने इनकी तुलना करते हुए हम दोनों को स्पष्ट करेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो हम उसको शुरू करें उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको कराएंगे, बिल्कुल एकदम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी UGC नेट आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा रटने के मत्थे रिसर्च में UGC नेट क्वालिफाई करना संभव नहीं है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम निवेदन ये करेंगे कि आप जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएं, जो क्वेश्चन जो फैक्ट हम वीडियो पर बताएं, उसको आप नोट करते चलें, उसकी एक नोट्स तैयार करते चलें। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर, आज के तथ्यों पर। तो आज हम चर्चा करते हैं फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इसको हम दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, दोनों में तुलना करके। तो देखिए, फंडामेंटल रिसर्च का जो उद्देश्य होता है वो होता है सिद्धांतों का विकास। जैसे कि न्यूटन ने कोई सिद्धांत दिया था तो वो फंडामेंटल रिसर्च का उदाहरण है। और ये रिसर्च जो होते हैं ये तात्कालिक काम के लिए नहीं किए जाते हैं, ये कभी भविष्य में इनका काम आ जाता है और नहीं भी आता है, या कि ये सिद्धांत निकाल करके, ये नियम निकाल करके साइंटिस्ट लोग, एजुकेशनिस्ट लोग रख देते हैं, कहीं पढ़ा है बाद में काम कर जाएगा। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य जो है प्रायोगिक समस्याओं के समाधान में सिद्धांतों की उपयोगिता का परीक्षण करना होता है। इस सिद्धांत की उपयोगिता है कि नहीं है, इसका परीक्षण करता है अप्लाइड रिसर्च। अब आगे देखिए दूसरे बिंदु पर है, इस रिसर्च के द्वारा प्राप्त परिणाम की कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं होती। अभी देखिए हमने बताया कि इस रिसर्च की कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं होती। रिसर्चर के मन में आया, न्यूटन ने सेब गिरा तो उसकी उपयोगिता, उसका वो नियम बना दिया, लेकिन उसकी तात्कालिक उपयोगिता कोई नहीं थी, उसने अपना सिद्धांत बना करके रख दिया था। बहुत लंबे समय बाद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है उपयोगिता। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में, इस रिसर्च में प्राप्त परिणाम की तात्कालिक उपयोगिता होती है। यह तात्कालिक लाभ के लिए किया ही जाता है अप्लाइड रिसर्च। आगे हम चलते हैं बिंदु 3 पर। इसके अंतर्गत समस्या रिसर्चर की जिज्ञासा पर निर्भर करती है। रिसर्चर जिसके प्रति जिज्ञासु हुआ उसके प्रति रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। कोई समाज की उपयोगिता तात्कालिक नहीं है। जैसे जिज्ञासा हुई किसी विषय वस्तु के प्रति तो उसने अपना रिसर्च प्रारंभ कर दिया। लेकिन अप्लाइड रिसर्च यह बेसिक अथवा फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा प्राप्त परिणामों, सिद्धांतों एवं चलिए, यह फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा प्राप्त परिणामों, सिद्धांतों पर निर्भर होता है।
फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो रिसर्च प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के माध्यम से, यानी बेसिक रिसर्च के माध्यम से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उन सिद्धांतों पर निर्भर होता है। अभी हमने बताया भी है कि उन्हीं सिद्धांतों का परीक्षण करता है, उपयोगिता का परीक्षण करता है ये, अर्थात यह रिसर्च अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च के यानी फंडामेंटल रिसर्च के परिणामों पर निर्भर होता है। यहीं से इस रिसर्च की समस्या का प्रादुर्भाव होता है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। इसे बेसिक या प्योर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। और यह क्रियात्मक अनुसंधान का एक प्रकार या एक उदाहरण है। यह क्रियात्मक अनुसंधान का एक प्रकार या उदाहरण है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है अप्लाइड रिसर्च का एक उदाहरण है। यहाँ पर थोड़ा हमने गलत लिखा है, क्रियात्मक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च का एक उदाहरण है। ये देखिए, एक्शन रिसर्च जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च का एक उदाहरण है। अब इसकी चर्चा हम एक्शन रिसर्च की बाद में करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। कल हम इसकी चर्चा करेंगे एक्शन रिसर्च की। तो आज हम एक्शन रिसर्च की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस पर चर्चा कर रहे हैं। और अगले लेक्चर में हम क्रियात्मक अनुसंधान पर पूरा एक लेक्चर प्रस्तुत करेंगे नेक्स्ट डे। अब आगे है फंडामेंटल रिसर्च और यह है अप्लाइड रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च में इसकी एनालिसिस बहुत ही रिगरस एंड स्ट्रक्चर्ड होती है। इसकी जो एनालिसिस होती है बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही टफ होती है। और इसकी एनालिसिस जो होती है फंडामेंटल रिसर्च की अपेक्षा अप्लाइड रिसर्च की एनालिसिस बहुत सरल होती है। आगे हम चलते हैं। इसमें सैंपल साइज बड़ी होती है। जो न्यादर्श हम लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा होता है फंडामेंटल रिसर्च में, और सावधानी से सैंपलिंग की आवश्यकता होती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें सैंपलिंग करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो है सैंपल साइज छोटा होता है उसके फंडामेंटल रिसर्च की तुलना में, तथा परपजीव सैंपलिंग का भी उपयोग हम कर सकते हैं। देखिए, सैंपलिंग की हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हमने सैंपलिंग की चर्चा किया था। तो सबसे अच्छी जो सैंपलिंग है, वास्तव में अप्लाइड रिसर्च में भी हमको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना चाहिए। यादृच्छिक यानी रैंडम सैंपलिंग, या क्या बोलते हैं उसको, यादृच्छिक हिंदी में बोलते हैं। हाँ, तो यादृच्छिक जो सैंपलिंग होती है, न्यादर्शन होता है, वो करना चाहिए। रैंडम सैंपलिंग करना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें अप्लाइड रिसर्च में परपजीव सैंपलिंग भी कर सकते हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार हम न्यादर्श का चयन करते हैं। अब अगला है, इस रिसर्च में प्राप्त निष्कर्ष का जनरलाइजेशन सार्वभौमिक किया जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसका जो जनरलाइजेशन होता है ये यूनिवर्सल होता है, पूरे विश्व के लिए होता है। पूरे विश्व के लिए वो बात सत्य होती है, लेकिन ये एक विशेष क्षेत्र पर निर्भर होता है। यह रिसर्च जो होता है, इस रिसर्च से प्राप्त निष्कर्ष का जनरलाइजेशन लोकली होता है। जिस क्षेत्र के लिए हम डिलिमिटेशन करते हैं, जिस क्षेत्र के लिए हम सैंपलिंग करते हैं, उसी क्षेत्र के लिए यह मान्य होता है। पूरा यूनिवर्सली ये मान्य नहीं होता है। अब आगे हम चलते हैं। इसके निष्कर्ष सिद्धांतों के रूप में होते हैं। अभी शुरू में भी हमने चर्चा किया है
कि जो फंडामेंटल के रिसर्च होते हैं वो एक नियम निकल कर आते हैं, एक सिद्धांत होते हैं, लेकिन इसके निष्कर्ष उत्पादन या समस्या समाधान के रूप में होते हैं अप्लाइड रिसर्च के। यानी ये जो इसके नियम होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के माध्यम से जो नियम होते हैं, उस नियम का परीक्षण किया जाता है, उसमें उस सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है, इसके निष्कर्ष उत्पादन या समस्या समाधान के रूप में होते हैं। अब आगे हम चलते हैं। तो ये फंडामेंटल रिसर्च है और ये अप्लाइड रिसर्च है। कई बिंदुओं पर हम इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च, इस रिसर्च की समस्या का उदाहरण इस प्रकार है। इस रिसर्च की समस्या का उदाहरण इस प्रकार है। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, जैसे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, यूनिवर्स ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये इस प्रकार का जो ये उदाहरण जो है ये फंडामेंटल रिसर्च का उदाहरण है। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ आदि। और इस रिसर्च की समस्या उदाहरण जो है कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, ये तात्कालिक समस्या है। ये शैक्षिक उपलब्धि कैसे बढ़े, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि कैसे बढ़े, जो हम एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी में रिसर्च कर रहे हैं, एमएड में जो अपना डिजर्टेशन कर रहे हैं, ये एक अप्लाइड रिसर्च का उदाहरण है। आगे हम चलते हैं। इस रिसर्च के लिए मुख्य अभिप्रेरणा रिसर्चर की बौद्धिक जिज्ञासा तथा ज्ञान होता है। जो मेन मोटिवेशन होता है फंडामेंटल रिसर्च का, वो है रिसर्चर की बौद्धिक जिज्ञासा या उसका ज्ञान होता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में जो मुख्य अभिप्रेरणा होता है वो समाज कल्याण होता है। हम समाज के लिए काम करते हैं, अपने विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। अब आगे चलते हैं। इस रिसर्च में पूर्व से कोई नॉर्म या हाइपोथेसिस निश्चित नहीं होती है। फंडामेंटल रिसर्च में पहले से कोई हाइपोथेसिस नहीं होती है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस इसमें निश्चित होती है। इसमें पूर्व से ही उद्देश्य और हाइपोथेसिस निश्चित होती है और हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं इसमें। अब अगला है, समस्या का चयन करने वाला एक व्यक्ति होता है। फंडामेंटल रिसर्च में समस्या का चयन एक व्यक्ति करता है, क्योंकि उसकी समस्या होती है, उसकी जिज्ञासा जो होती है वो मुख्य चीज होती है। फंडामेंटल रिसर्च का जो मेन कारण होता है वो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति की बुद्धि होती है, एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है। लेकिन इस रिसर्च में मुख्य समस्या एम्प्लॉयर होता है, यानी कि कोई कंपनी का मालिक हो, कोई नियोक्ता हो, कोई स्पॉन्सर हो, जो अपने संस्थान का, अपने विद्यालय का, अपनी कंपनी का समस्या का समाधान करना चाह रहा हो, वो कराता है इस रिसर्च को। तो दोस्तों, आपको फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में शायद जानकारी हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बनाते चलेंगे और ये नोट्स जैसे ही आपकी परीक्षा होगी यूजीसी एनटीए नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी एजुकेशन की, तो परीक्षा की 4-10 दिन पहले पढ़ने के लिए ये आपको काम देगा। और आप निश्चित रूप से अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखेंगे, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।